हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 वर्कशीट 2020-21 को जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है इसमें, तो उसके हम आपको उत्तर बताएंगे। और यह किस माह का, जनवरी माह का जो आपका हो रहा है उसी के सारे उत्तर हम आपको बताएंगे। एमपी बोर्ड से संबंधित है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके सारे उत्तर। तो बच्चों, यदि आप लोग नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग भी नए हैं, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। इस चैनल में आपको हिंदी माध्यम के सभी वीडियोस फ्री में उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो वर्कशीट कार्य प्रारंभ खंड आ का प्रश्न नंबर पहला क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें आ नंबर है, 16वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां किस उद्देश्य से भारत आई थी। एक नंबर क्वेश्चन है आपका, तो इसका आप लोग उत्तर लिखेंगे कि 16वीं शताब्दी में व्यापार करने तथा नया बाजार तलाशने के उद्देश्य से यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का भारत में आगमन हुआ था। तो ये होगा आपका पहले नंबर का उत्तर। दूसरा नंबर देखिए कि भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा का प्रमुख कारण क्या था। तो इसको लिखेंगे, तो इसका उत्तर होगा कि भारत, फर्स्ट नंबर लिखेंगे, यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना चाहती थी। दूसरा नंबर क्या होगा कि प्रत्येक यूरोपीय व्यापारी कंपनी भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी, क्योंकि व्यापार मुख्यतः समुद्री मार्ग से ही होता था। तो आपको छोटे उत्तर ही लिखना है, तो आप लोग केवल 2 ही लिखेंगे इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। तो सेकंड नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न का आ नंबर है कि निम्नलिखित चट्टानों के दो उदाहरण लिखिए। तो निम्नलिखित चट्टानें कौन कौन सी हैं, चट्टानों के नाम दिए। पहला नंबर है अग्नेय चट्टान। तो अग्नेय चट्टान के 2 उदाहरण आपको यहाँ इसके सामने लिखना है, ठीक है। तो अग्नेय चट्टान का पहला उदाहरण है ग्रेनाइट चट्टान, दूसरा है बेसाल्ट चट्टान, ठीक। दूसरा नंबर देख रहे हैं अवसादी चट्टान के 2 उदाहरण लिख रहे हैं। अवसादी चट्टान के 2 उदाहरण है बलुआ पत्थर है, चूने का पत्थर है और चिकनी मिट्टी। ये तीनों बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर, चिकनी मिट्टी, तीनों क्या है, अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। अगला नंबर देखिए, कायांतरित मतलब एक से दूसरे में परिवर्तित हो जाती हैं चट्टानें, तो वो उनके उदाहरण लिखना, उनको बोलते हैं कायांतरित चट्टानें, ठीक। तो उनके उदाहरण लिखना, उनके उदाहरण है संगमरमर। चूने के पत्थर से संगमरमर बन जाता है, तो संगमरमर फर्स्ट नंबर हो जाएगा, संगमरमर। और सेकंड नंबर हो जाएगा आपका स्लेट। चिकनी मिट्टी से क्या बन जाता है, स्लेट बन जाता है। इसी तरह से कोयले से ग्रेनाइट और हीरा बनते हैं। तो ये सभी क्या है, कायांतरित, अर्थात एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती हैं दबाव के कारण, उच्च ताप के कारण तथा दाब के कारण एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये उनके उदाहरण हो गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है आपका बी नंबर, सेकंड का बी नंबर क्या बोल रहा है, मैदानों को सभ्यता का पालना क्यों कहते हैं। क्या है, मैदानों को सभ्यता का पालना कहते हैं क्यों, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा कि मैदान मानव निवास के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है, क्योंकि मैदान ही अपनी भोजन, वस्त्र, मकान एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मैदान ही उनकी अर्थात मानवों की भोजन, वस्त्र, मकान या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसलिए विश्व की लगभग सभी सभ्यताओं का जन्म मैदानी भूभाग में हुआ है। यही कारण है कि मैदान को सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। तो यही इसका उत्तर होगा। तीसरा नंबर प्रश्न है आपका इस प्रश्न पत्र का, मानव अधिकार आयोग को शिकायत भेजने का तरीका लिखिए। तो लिखिए इसका आंसर कि मानव अधिकार आयोग के पास कैसे शिकायत भेजी जा सकती है, ठीक। तो इसका उत्तर होगा कि पीड़ित व्यक्ति के द्वारा स्वयं अथवा पीड़ित व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आयोग को सीधे प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। साधारण कागज पर लिखकर सीधे ही आयोग के कार्यालय में शिकायत भेजी जा सकती है, ठीक। सेकंड नंबर इसका होगा, शिकायत दर्ज कराने हेतु वकील की आवश्यकता नहीं है। तीसरा नंबर है, शिकायत दर्ज कराने हेतु किसी भी प्रकार का प्रपत्र निर्धारित नहीं है और ना ही किसी भी प्रकार का कोई शुल्क लिया जाता है, ना ही शिकायत पत्र पर स्टाम्प टिकट लगाया जाता है। तो यही है तरीका, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसानों और दस्तकारों, क्या है, किसानों और दस्तकारों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में
किन परिस्थितियों के कारण भाग लिया था। तो इसको देखिए, इसका आंसर क्या है, अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भूमि व्यवस्थाओं से किसानों की हालत बदतर हो गई थी। पुराने जमींदारों को हटा देने पर किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। कई मामलों में राजस्व की मांग में वृद्धि हुई तो किसानों को कष्ट और बढ़ गया था। जब इंग्लैंड में तैयार हुए माल भारत में पहुंचने लगा तो क्या हुआ था, इंग्लैंड के माल को भारत में पहुंचाया जाने लगा था तो यहाँ के पुराने हस्तशिल्प बर्बाद हो गए। पीड़ित किसान और कारीगर ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की लड़ाई में कूद गए और वो 1857 की क्रांति में भाग लिया। तो ये हो जाएगा आपका 4th नंबर प्रश्न का उत्तर। तो वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक है, ताकि वो भी ये इनके उत्तर जान सके। और जो लोग भी नए बच्चे भी देख रहे हैं चैनल को, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 4th का 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 1857 स्वतंत्रता आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता की नींव किस प्रकार तैयार की। तो देखिए, इसका उत्तर होगा, भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना के साथ ही उनका विरोध आरंभ हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक तथा आर्थिक नीतियों के परिणाम से असंतुष्ट समाज के अनेक वर्गों जैसे पदच्युत शासकों और जमींदारों, धार्मिक नेताओं, फकीरों, सन्यासियों, सैनिकों, किसानों एवं जनजातियों ने अनेक बार विद्रोह किया और इस तरह से भारतीय 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता की नींव डाली। 4th का 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में महारानी लक्ष्मीबाई तथा तात्या टोपे के योगदान का वर्णन कीजिए, ठीक। तो लिखेंगे इसका उत्तर कि झांसी की रानी ने तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों का सामना किया, किंतु 3 अप्रैल 1858 को अंग्रेज सेनाधिकारी ह्यूरोज, कौन था, ह्यूरोज ने झांसी पर अधिकार कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे 4 अप्रैल को कालपी पहुंचे, किंतु मई 1858 ईस्वी में कालपी पर भी अंग्रेजों ने की सेना ने अधिकार कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई व अन्य नेताओं ने ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया। जून 1858 में ग्वालियर पर अंग्रेजों ने अधिकार करने का प्रयास किया। रानी लक्ष्मीबाई ने अत्यंत वीरतापूर्वक अंग्रेजों का सामना किया और वीर गति को प्राप्त हो गई तथा तात्या टोपे मध्य प्रदेश और राजस्थान में अंग्रेजों से 2 साल तक लड़ते रहे। एक उनका मित्र था जिनके विश्वासघात के कारण वह अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था, उन्हें फांसी दे दी गई थी। तो इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था 1857 की स्वतंत्रता आंदोलन में, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जी ने, ठीक है। तो ये रहे आपके क्वेश्चन और आंसर, और जो भी क्वेश्चन हमको और मिलेंगे तो हम आपको आंसर उनके बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।